अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज आप लोग देख रहे होंगे, अरे भाई हम रात के टाइम कहाँ निकले हुए? अच्छा, रात के टाइम हम निकले हैं सहरी करने के लिए और ये तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम है जब हम निकल गए थे घर से सहरी करने के लिए। असल में ये कि घर में ना काफ़ी दिन से ही हम सभी कुछ मतलब सहरी कर रहे थे, इफ्तारी कर रहे थे, तो हमने बोला चलो आज ना बाहर की सहरी की जाए। और हम सब ने पहले डिस्कस किया कि हाँ भाई बाहर जाने का इरादा है कि नहीं है। तो फिर खैर सबसे पहले अब्बू को बोलना पड़ता है और अब्बू को मनाना पड़ता है। फाइनली अब्बू मान गए थे और उसके बाद फिर हम चले गए थे। और हम कहाँ गए थे? जावेद निहारी गए थे, क्योंकि पराठे शराठे तो हम खाते ही रहते हैं वैसे भी सहरी में। तो हमने बोला कुछ नया मतलब कुछ अलग ट्राई करते हैं ताकि मतलब वो सहरी में सालन खाते हैं हाँ। ताकि पेट भरे और मज़ा भी आए खाने में ना। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, वो पराठे शराठे वाले ना हो, क्योंकि हमारे भाई साहब जो हैं बड़े भाई, उनका ये होता है कि चलो कबाब पराठा खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, कुछ सिंपल सा खा लो बाहर जाके, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ इतना फैंसी वैंसी खाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो खैर हम आ गए थे जावेद निहारी, जो कि दस्तगीर में है। दस्तगीर वाले जावेद निहारी गए थे हम खाने के लिए और यहाँ पे हम पहुँच गए थे तकरीबन 1:45 बजे तक पहुँच गए थे। और अच्छा, इस टाइम पे ना रश बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अच्छी बात है, रश नहीं था। हम खुले होके चौड़े होके बैठे थे आराम से। मतलब वैसे भी हम चौड़े होकर ही बैठते हैं। असल में रश बिल्कुल भी नहीं था और वो सहरी का टाइम नहीं था, वो एक तरह से आप कह रहे हैं डिनर टाइम था। और सहरी का टाइम तो स्टार्ट होता है कुछ 3 बजे से स्टार्ट होता है, तभी रश होना स्टार्ट होता है। उससे पहले हम फारिग वारिग होकर आ भी गए थे अपने घर। खैर यहाँ पर हम आ गए और जैसे कि ज़ोया दिखा रही है, यहाँ पे सब कुछ खाली पड़ा हुआ है और सिर्फ 3 से 4 फैमिलीज बैठी हुई थी, ज़्यादा लोग थे भी नहीं यहाँ पर। असल में अब्बू की वजह से हम जल्दी आए थे। अब्बू ने कहा था भाई मैं 3 बजे नहीं जाऊँगा, इतनी देर से मुझे नहीं जाना। अब्बू असल में ज़्यादा लेट बाहर निकलते ही नहीं है और भाई साथ होते हैं तो फिर थोड़ा एक हौसला भी हो जाता है। हम लोगों को लेके अकेले इतना मतलब देर तक बाहर नहीं निकलते। अब्बू नहीं निकलते, अब्बू मुनासिब नहीं समझते बाहर लेट नाइट निकलना। तो खैर 1:30 बजे तक का तो मान गए थे क्योंकि अब्बू को पता था जाहिर सी बात है हमने हारी में ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, हमने खानी और फ़ौरन से घर चले। और फिर वो होता है ना कि एक ही डिश है, कोई आप 4-5 डिशें नहीं मंगवा रहे कि आपको वेट भी करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा वेट भी नहीं करना होता है क्योंकि निहारी तो तैयार ही रखी हुई होती है, उन्होंने बस निकाल के देनी होती है और रोटियां बस गरम गरम आ रही होती हैं। अच्छी बात ये होती है यहाँ पर कि गरम गरम रोटियां सर्व की जा रही होती हैं। यहाँ पर हमने नली नहारी मंगवाई थी और क्या कहते हैं, यहाँ पर ज़ोया को भाई तंग कर रहे थे और ज़ोया भाई के हाथ हटा रही थी। भाई कहने लगे मेरे सिर्फ हाथ ही तो आ रहे हैं। भाई बहुत तंग करते हैं, जिस तरह निहाल कभी कभार हमें तंग करते हैं ना, भाई भी हमें काफ़ी तंग करते हैं वीडियोस बनाने में। वो तो बनाने ही नहीं देते, जब वो होते हैं तो हम कैमरा बंद करके रख देते हैं वाकई में, और वो वीडियो नहीं बनाने देते हैं, हमें बहुत तंग करते हैं। ये नहीं कि वो उन्हें पसंद नहीं, वो तंग कर रहे होते हैं, जैसे बीच में हाथ ले आएंगे या कुछ भी ना क्लिप खराब कर देंगे। हाँ, क्लिप खराब करने की उनको होती है, उनको बड़ा मजा आता है इन सब चीज़ों में। खैर वही बहन भाइयों की जो शरारतें होती हैं वही सब चल रही होती हैं। और बस हम लोग इधर खाना स्टार्ट हो गए थे और यार अच्छी थी नहारी, मज़ा आया। घर में ना हम लोग बहुत बोर हो रहे थे तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा चलो इतने दिन हो गए और बाहर बैठ के कुछ चलो डिनर ही कर लेते हैं। हम बाहर कुछ खा लेते हैं, तो हमने बोला चलो डिनर ही कर ले। मतलब हमारी तो सहरी थी क्योंकि हम जाहिर सी बात है इफ्तार करने के बाद कुछ भी खाते नहीं है और हमने बोला चलो अभी जल्दी हम सहरी कर लेंगे तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। पर हमें जाना था सहरी करने, तो हम लोगों को पहले से 1 बजे से भूख लगने लगी थी और पता नहीं क्यों भूख लग रही थी। नहीं यार, हमने क्या कहते हैं इफ्तारी बहुत कम की थी, इस वजह से भी हम लोगों को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा ना। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि भाई जल्दी चलो, ज़्यादा देर से नहीं जाएंगे हम लोग ना। फिर हम जल्दी आ गए थे और जल्दी भी फारिग हो गए थे। अच्छा, इधर हमने खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पी, और जो कि गलती थी, नहीं पीनी चाहिए थी यार। आजकल कोल्ड ड्रिंक ना बिल्कुल भी नहीं पी जा रही है और क्या कहते हैं पता नहीं क्यों, या तो असली नहीं थी वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। ये पी के मुझे कुछ अजीब सा हो गया था, मैंने कहा यार पीनी नहीं चाहिए थी, है ना। खैर फिर भी थोड़ी सी पी ली थी। हाँ। और अच्छा, जावेद निहारी की बिल्कुल मतलब बराबर में ही ना एक शॉप बनी हुई है आइसक्रीम की, मतलब पेशावरी आइसक्रीम, नकली पेशावरी आइसक्रीम कह सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग जाते हैं ना वो लोग तो जानते ही होंगे इस शॉप को। यहाँ पे पहले जो क्वालिटी थी ना बहुत अच्छी हुआ यार, हम बहुत साल पहले यहाँ से खाया करते थे, बहुत साल मतलब 4 से 5 साल पहले, और अक्सर बेशतर यहाँ से हमारा गुजरना होता था क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर है, अम्मी उनके पास जाया करती थी, तो इस रोड से हमारा बहुत ज़्यादा गुजरना हुआ करता था। तो फिर वापसी में हम आइसक्रीम लिया करते थे और हमारा ये स्टॉप होता था कि जावेद नहारी के पास रुक कर हम नहारी वगैरह लेते थे, कभी कभार पार्सल,
और इधर से आइसक्रीम लेते थे, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। और अभी हम लोगों ने शुक्र ही एक ही कप लिया था क्योंकि हमारा इतना दिल नहीं चाह रहा था। इतने सारे लोगों में नहीं, ये सिर्फ अपिया और मैंने एक कप लिया था, बाकी सब लोगों ने ले ली थी अपने लिए आइसक्रीम। निहाल और अम्मी ने अपने लिए कोन ले ली थी क्योंकि उन्हें कोन खानी पसंद है, तो उन्होंने कार में ही मतलब रास्ते में ही खा ली थी। मैंने और अपिया ने बस एक कप लिया था, तो उसी में से हमने शेयर कर लिया था। हमने बोला अभी इतनी खाने की नीड नहीं है, तो बस ऐसे ही चख लेंगे बस हम लोग ना ऐसे 2:30 बजे तक घर पे अपने आ गए थे। और आने के बाद अच्छा रास्ते में से हमने ये बंस ले लिए थे क्योंकि मैंने कहा कि यार 4 साढ़े 4 बजे तक हम क्या कहते हैं चाय पियेंगे, तो चाय के साथ खाने के लिए कुछ ले लो, ताकि ये है कि मतलब ब्रेड ले लो या कुछ भी ले लो। तो हमने कहा चलो यार बन ले लेते हैं, उस पर हम बटर लगा के वो खा लेंगे। तो इधर एक बन को मैंने खोल दिया था क्योंकि बड़े साइज़ का लिया था, और इसके ऊपर मैंने बटर लगाया और हम चारों पांचों ने आराम से ये खा लिया था। मतलब एक में से ही थोड़ा थोड़ा ले लिया था। चाय हम लोगों ने बना ली थी, तकरीबन 4 बजे तक मैंने चाय बना ली थी ना। और ताकि एक मतलब चाय वाय पी लेते हैं, और ये होता है कि पहले से चाय पी लो, जो भी खाना पीना है। पानी असल में क्या है, पानी आपसे ना इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ पिया ही नहीं जाता, और पीना भी नहीं चाहिए, फ़ायदा नहीं रहता क्योंकि आपकी बॉडी में वो स्टे ही नहीं करता है इतना ना। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं, तो सहरी ना बहुत जल्दी कर लें, ताकि ये कि आप मतलब 2-4 घंटे हों आपके पास, 2-4 घंटे नहीं सॉरी 1-1.5 घंटा हो आपके पास, ताकि आप 1.5 या 2 गिलास पानी जितना भी आप पी सकते हैं पानी, और उतना पी लें। मैं तो खैर इतना ही पी सकती हूँ। अब ये जो बता रही है ना, हम एक्चुअली ये करते हैं 3:30 पौने 4 बजे तक हमारी सहरी हो जाती है। उसके बाद 1 घंटे का टाइम होता है, तब तक हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं, ताकि वो मतलब हम अपनी बातें कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम पानी पीते रहते हैं, ताकि वो स्टे करे। अगर हम इकट्ठा एक साथ बहुत सारा पानी पी लेंगे ना, तो वो स्टे नहीं करता, वो जब तक आप सोएंगे जब तक तो वो चले जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पिया करें। अच्छा बस हम लोगों ने कर ली थी अपनी सहरी, नमाज वगैरह से फारिग हो गए थे, और उसके बाद हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा हम लोगों को निकलना था किसी इम्पॉर्टेंट काम से, और हम लोग निकले कुछ अपने घर से तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब, क्योंकि धूप का टाइम था। हमें ये था थोड़ा धूप कम हो जाए फिर हम निकलेंगे ना। और हम लोग अपने काम वगैरह से फारिग हुए, तो उस चक्कर में हमें तकरीबन 5:30-6 बज गए थे। और हमने अम्मी से कहा था आप कुछ बनाइएगा नहीं, सिर्फ फ्रूट चाट बना लीजिएगा। अगर हम लोग आ गए तो ठीक है, हम कुछ ना कुछ देख लेंगे, क्योंकि चीज़ें तो रखी हैं घर में, हमने सिर्फ बेक ही करनी है या फिर फ्राई करनी है। और अगर हमें लगा कि देर हो जाएगी तो फिर हम कुछ ले लेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए थे रहमत शेरी तारिक रोड पर, और रज़ोई और मैंने डिसाइड किया हम लोग सैलेड ले लेते हैं, और यहाँ से कुछ समोसे वगैरह कुछ ले लेंगे हम ना। और इतने अब ये सैलेड ले रही थी ना, मैंने मतलब पहुंचने से पहले ही ना अम्मी को कॉल कर दी थी। मैंने बोला अम्मी थोड़ी सी मैक्रोनी ना बॉईल करके रख दें, क्योंकि यहाँ की सैलेड थोड़ा मतलब उसमें सॉस ज़्यादा होता है, तो मैंने बोला उसमें मिक्स करके ना हम लोग खा लेंगे, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है सैलेड आप कितनी लेंगे, वो थोड़ी सी होती है यहाँ पर से। अच्छा मैंने ½ kg सैलेड ली थी, और दही बड़े वगैरह ले लिए थे, समोसे ले लिए थे, रेडीमेड जो सामान हमें समझ में आया वो हमने ले लिया था, कि उसको हम घर जाके ज़ाहिर सी बात है रोज़ा खुलने का टाइम हो जाएगा। फिर अब्बू से हमें डर लगने लग जाता है, क्योंकि अब्बू फिर ऐसा लगता है वो जहाज़ चला रहे, इतनी तेज़ गाड़ी भगाते हैं और हमारी चीखें निकलनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ वाकई, क्योंकि पता है रोज़ा खुलने में तकरीबन जब हम ये पुल पे मैं दिखा रही हूँ ना 15 या 20 मिनट रह गए थे, तो अब्बू ना जहाज़ चला रहे थे। फटाफट अब्बू का था कि भाई जल्दी से मैं पहुँचा दूँ किसी भी तरह, मेरी सब्र करें। हाँ मेरी बच्चियों का रोज़ा ना गाड़ी में नहीं खुलना चाहिए। मैंने कहा भाई सब्र करें, अगर खुल भी गया तो क्या है, रोज़ा खोल लेंगे, सारा सामान है गाड़ी के अंदर, आप आराम से चलाए। लेकिन वो इतनी ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे थे। खैर से हम पहुंच गए घर पे, और अम्मी ने रास्ते में बात हो जाती है हमारी अम्मी से, तो अम्मी को हमने बोल दिया था आप दस्तरखान वगैरह लगवा लीजिएगा निहाल से। और निहाल हमारी हमेशा हेल्प करता है दस्तरखान लगाने में, और कभी कभार हम बिज़ी होते हैं तो वो खुद ही ये सारे काम कर लेता है। अल्लाह का शुक्र है हमने उसको निकम्मा बच्चा नहीं बनाया हम सारे काम कराते हैं उससे। खैर यहाँ पर बस हम ये सब सामान ले आए थे। अम्मी ने मैक्रोनी बना के और उसको ठंडा करके रखा हुआ था, तो मैंने बॉईल करके ना, तो फिर मैंने इधर सैलेड के अंदर मिक्स कर ली थी। अम्मी ने जूस भी बना लिया था। और अम्मी ना असल में ये सारे काम जो है ना हम बहुत छोटी एज से ही कर रहे हैं, तो अम्मी तो नहीं कर रही होती हैं, जैसे कि जूस बनाना, फ्रूट चाट, ये सब चीज़ें बनाना अम्मी कट करके फिर दे देंगी, लेकिन उसके अंदर मसाला वगैरह ये सब चीज़ें वो कहती हैं हमारी तुम खुद ऐड करो या जोया तुम ऐड करो, इस तरह होता है। हाँ। तो अब वो जब अकेली होती है ना घर पे, तो वो हमें बार बार कॉल करती हैं, अच्छा जूस बना रही हूँ तो बताओ इसमें कितने स्पून ऐड करो मतलब नहीं पता है क्या, एक्चुअली ये बात है कि ना उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं है। मतलब ये वाले जितने काम है, ये सारे छोटे छोटे जो काम है ना, आप कह लें
छोटे मोटे काम जो हैं वो सारे हम लोग कर रहे हैं और बचपन से ही कर रहे हैं। हम मतलब छोटे थे, इफ्तारी बनाना, ये हाँ। सारे काम करना प्रॉपर तरीके से करना, तो ना ये अम्मी को तो पता है हम ही कर रहे हैं, तो अम्मी को आदत नहीं है। अम्मी ना मेन वाले काम करती है, मतलब दावत वाले काम कर रही मतलब होती खाने है। पकाना ये करना, मतलब जिम्मेदारी वाले काम, ये भी जिम्मेदारी वाले काम होते हैं। लेकिन ये कि हम बहुत छोटी एज से कर रहे हैं तो अम्मी की एक वो कह लें आप आदत नहीं रही है। तो क्या कहते हैं, आज जूस में ना मीठा कम था वो कह रही कि यार क्या कहते हैं मुझे क्या पता, और मुझे तुम्हें पता है मेरी तो आदत ही नहीं है। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, हमने और पी लिया था, हमने कोई पी बात लिया था, नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी मीठा कम ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा देखिए हमारा सुगड़ापा हमने इसके अंदर वो ऐड कर दी अपनी तारीफ अपने मुंह से। तो देखिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, और क्या कहते हैं इसमें ना सॉस इतना ज़्यादा होता है। और मैंने क्या किया था, जब मैंने सैलेड ली थी ना उसके अंदर मैंने मैक्रोनीज वगैरह ऐड नहीं करवाई थी, बस थोड़ी सी स्पैगेटीज ऐड करवाई थी, और ताकि मजे की हमारी सैलेड बन जाए। बाकी सब चीज़ें मैंने ऐड करवा दी थी उसके अंदर। और यार हम पिछली बार गए थे तो हमने पतीसा नहीं लिया था, और बहुत टाइम से मैं मिस कर रही थी इसको। तो जोया ने कहा वहाँ पे अपिया आई हो तो पतीसा ले लो, फिर तुम जिक्र करती हो यार यहाँ का पतीसा इतना अच्छा होता है। तो खैर हम लोगों ने फाइनली जोया ने कहा मैं पतीसा ले लेती हूँ, मैंने कहा चलो ले लो पतीसा। तो फिर जोया ने पतीसा ले लिया था। और ऐसे ही होता है हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं ना, क्योंकि इनकी काउंटर्स अलग अलग हैं, तो कुछ सामान मैं ले रही होती हूँ, कुछ सामान जोया के यार तुम ये ले लो, मैं इधर ले लेती हूँ। क्योंकि रश का टाइम था और तकरीबन 6 बजे का टाइम था, वहाँ पे असल में हमें थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि शॉप पे ना काफ़ी ज़्यादा रश था। और आज देखिए इत्तेफाक से क्या हुआ, सहरी भी हमारी बाहर हुई और क्या कहते हैं अफ्तारी भी हमारी बाहर की मतलब थी। बाहर की ही सामान से हमारी इफ्तारी हुई और सहरी भी हमारी बाहर ही हो गई, और इत्तेफाक हो गया। कभी कोई मतलब प्लान नहीं होती वाली चीजें और हो सडनली जाती कुछ हैं। ना कुछ हो जाता है। हाँ। और हम इतने दिन से कह रहे थे यार हम लोग काफ़ी दिन हो गए घर पे ही हैं, क्योंकि हमने अल्लाह का शुक्र है सारे जो हमारे काम थे रमज़ान में जो होने होते हैं वो हमने रमज़ान से पहले कर लिए थे। मतलब अल्लाह का शुक्र है, शॉपिंग वगैरह हर चीज़ हमारी हुई हुई है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। तो फिर हमने ये सोचा था हमें बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, गर्मी इतनी होती ये वो। लेकिन ये कि ना आप ना एक रूटीन से ना बोर होने लग जाते हैं, ज़रा उकताने लग जाते हैं, क्योंकि वही ना हमारा एक रूटीन है, हम वीडियोस बना रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों में ना काफ़ी दिमाग लगता है। और अपने आप को ना रिलैक्स करने के लिए आपको ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ज़रा बाहर निकलो, थोड़ा दिमाग रिलैक्स होता है, इधर उधर टाइम स्पेंड करो, इधर उधर मतलब कहीं पे चले जाओ, किसी के घर चले जाओ, जहाँ पे आपका दिमाग मैच होता हो वहाँ चले जाओ, तो फिर आपका क्या कहते हैं टाइम अच्छा गुजर जाता है और थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। अब रमज़ान के इतने टफ दिन होते हैं, उसके अंदर आप ना कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, और जाहिर सी बात है इस तरह के पार्क्स वगैरह भी बंद होते हैं और सब जगह वो अफ्तारी वाला माहौल चल रहा होता है ना, तो फिर ज़रूरी होता है कुछ बीच में बाहर निकलना भी। वही हमारे लिए तो ज़रूरी होता है, एक मी टाइम होना चाहिए ना। हाँ, मी टाइम वाकई बहुत ज़रूरी होता है। खैर हमने इफ्तार कर ली थी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने चाय पी ली थी और बस इसी तरह हमारा पूरा दिन गुजर गया। तो खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।